हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज हम किड्स के लिए लहंगा चोली बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लहंगा बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और आधा मीटर कपड़ा चोली के लिए लिया है। इसी तरह से लहंगे के नीचे लगाने के लिए 1.5 मीटर लाइनिंग ली है और चोली के नीचे लगाने के लिए आधा मीटर लाइनिंग ली है। तो चलिए पहले हम लहंगा कट कर लेते हैं। लहंगे की कटिंग मैं लाइनिंग पे कर रही हूँ, सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक पे भी कट किया जाएगा। बाद में हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रखते हुए कट कर लेंगे। तो ऐसे मैंने लाइनिंग को खोलते हुए रख लिया है, पूरी लाइनिंग को। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। तो पूरे कपड़े को पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को डबल करने के बाद इसकी लंबाई 29.5 इंच है, यानी 29.5 इंच। अब इसके किसी एक कोने को ऐसे पकड़ते हुए मोड़ लेना है ट्रायंगल शेप में। मेरी तरफ इसकी बंद साइड है और इस तरफ ये खुली साइड है। अब यहाँ पे इसमें वेस्ट राउंड मार्क करना है, तो उसके लिए हम हिप का मेजरमेंट यूज़ करेंगे। पूरा मेजरमेंट ये इस पे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने हिप का चौथा भाग लगाना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करने हैं। तो 22 है हमारे केस में हिप, उसका चौथा भाग हो गया 5.5 इंच। 1.5 इंच प्लस करने पे आएगा 7 इंच। तो इस तरह से टेप रखते हुए 7 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ ऊपर से इसको मेज़र करेंगे, तो मेरे केस में ये 9 इंच बन रहा है। तो इसी तरह से 9 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर लेना है। हमारे केस में लहंगे की तैयार लंबाई 21 इंच है। तो ये जो ऊपर फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, यहाँ तक मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान तक यहाँ से टेप रखते हुए मेज़र कर लेंगे। ये 20.5 इंच आ रहा है। इतना हमारे लहंगे के लिए काफ़ी है, क्योंकि नीचे से हमें बॉटम फोल्डिंग के लिए 1 इंच का मार्जिन चाहिए और ऊपर हम 1.5 इंच की बेल्ट लगा देंगे और सिलने के बाद ये पूरी लंबाई हमारी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर कॉर्नर से टेप रखते हुए जितना भी ये आ रहा है, 29.5 इंच था, तो इसी तरह से टेप को ऐसे घुमाते हुए इसमें पूरे में मार्क कर लेंगे। इस नीचे वाली साइड से सेम मार्किंग पे कट कर लेना है, लेकिन ऊपर वाली साइड में हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर कट करेंगे, क्योंकि यहाँ बेल्ट अटैच करेंगे। इसकी ये वाली साइड भी जुड़ी हुई है, इसे भी काटते हुए अलग कर देना है। तो इतनी ही कटिंग हमने मेन फैब्रिक पे भी करनी है। आपको पता है कि लाइनिंग की लेंथ हम मेन फैब्रिक से थोड़ा कम लेते हैं, तो मैं बाद में इसकी लेंथ कम कर लूँगी, पहले मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक लिया है, 2 लेयर्स हैं कपड़े की। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई 29.5 इंच है। इस तरफ कपड़े की लंबाई और इस तरफ चौड़ाई है। इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लेना है, जैसे हमने लाइनिंग को मोड़ा था। इस पे कट की हुई लाइनिंग को रखेंगे, दोनों की बंद साइड एक तरफ करते हुए रखनी है और जैसे लाइनिंग कट की है सेम इसी तरह से इस कपड़े को भी कट कर लेना है। तो ये ऐसे हमने मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से कट कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक मैं हटा रही हूँ और लाइनिंग की लंबाई हमने 1.5 इंच कम कर लेनी है। 1.5 से 2 इंच आप कट कर सकते हो। इस पे लगाने के लिए बेल्ट भी कट कर लेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई इसकी 15 इंच ली है। डबल में 15 इंच है, यानी सिंगल में ये पूरी 30 इंच हो गई है। लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चोली की कटिंग करेंगे। तो ये आगे का पैनल कट करने के लिए कपड़े का पीस लिया है। इसकी लंबाई 11 इंच ली है, क्योंकि तैयार लंबाई 10 इंच है और 1 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है, जो कि ऊपर और नीचे दबेगा सिलाई में। और इसकी चौड़ाई 14 इंच ली है। इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए रखना है और बंद साइड से टेप रखते हुए 4.5 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान 5 इंच पे लगाएंगे। चेस्ट का चौथा भाग लगाएंगे। 22 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 5.5 इंच। मेरे मेजरमेंट में मैंने पहले से लूजिंग ऐड कर रखी है। अगर आपने लूजिंग नहीं डाली है तो आप यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर सकते हो। इसी तरह से वेस्ट का भी चौथा हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। 5.25 इंच पे लगा दिया। तो ये हमारा सिलाई का निशान हो गया। इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग के लिए भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई का निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे और गले की गहराई मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ। अगर आप कम करना चाहते हो तो आप कम भी ले सकते हो। इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करते हुए इसमें गले की शेप दे देनी है।
यहाँ से हल्का सा 2 पॉइंट के जितना डाउन कर लेना है। तो ये मैंने जस्ट 1/4 इंच डाउन किया है और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। आगे का पैनल ये कट चुका है, पीछे का पैनल कट करने के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई सेम उतनी ली है 11 इंच, लेकिन चौड़ाई में इसे फ्रंट पैनल के कंपैरिजन 2.5 इंच तक ज़्यादा लेना है। मैंने 3 इंच लिया था, लेकिन आप 2.5 इंच लीजिएगा। आप इसकी चौड़ाई 16.5 इंच लीजिएगा। इसे सेंटर से मोड़ते हुए रखना है और इस पे फ्रंट पैनल को इस तरफ से बराबर करते हुए रखेंगे। बढ़ता हुआ कपड़ा गले वाली साइड में रहेगा। तो ये गले वाली साइड है। यहाँ बैक गले की गहराई का निशान मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ, चौड़ाई उतनी ही रहेगी। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे मार्क किया है और बाद में गले की शेप ड्रॉ कर दी है। ऐसे ही पूरी मार्किंग ऐसे कर लेनी है और इस पे कट कर लेना है। गले वाली साइड से बैक पैनल बढ़ते हुए रहेगा, क्योंकि इस साइड में हमने प्लैकेट बनाना होता है। सारा कट करने के बाद इसे यहाँ से भी काटते हुए अलग कर देंगे, क्योंकि कपड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ है। दोनों पैनल ये कट चुके हैं। अब इसी तरह से लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। इन पैनल्स को लाइनिंग पे रखते हुए सेम कट कर लेना है। लाइनिंग कट कर ली है। अब आगे वाले पैनल को स्टिच करेंगे। इसके गले पे, आर्म होल्स पे और नीचे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। गले और आर्म होल्स पे 1/4 इंच का दबाव देना है और नीचे ½ इंच के दबाव पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट देंगे सिलाई से दूर रखते हुए, ताकि इजीली पलट जाए। अब इसे इस खुले पोर्शन में से ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पे प्रेस कर लेना है। अब पीछे वाले पैनल्स लेंगे। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ है। इसके यहाँ पे ½ इंच का दबाव देंगे। गले पे और आर्म होल्स पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद गले और आर्म होल में कट दे देंगे और गले का ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे ये जो प्लैकेट वाली सिलाई है, इस तरह से सीधा सीधा कट कर लेना है सिलाई के साथ, ताकि अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर निकल आए। ऐसे ही बैक पैनल के दूसरे पीस पे भी कट दे देने हैं। दोनों पैनल्स पे मैंने कट दे दिए हैं। अब इनका जो हमने प्लैकेट बनाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, यानी 1 इंच का मार्जिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और इसके ऊपर आगे वाला पैनल ऊपर की तरफ से बराबर करते हुए नीचे जहाँ तक आ रहा है वहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है और इसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। निशान इसलिए लगाया है ताकि हमारा पैनल बड़ा छोटा ना हो जाए, सिलाई बराबर मार्जिन पे आए। तो ये मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसे यहाँ खुले पोर्शन से पलटते हुए सीधा कर लेना है और इस पे प्रेस कर लेनी है। ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी सीधा कर लेंगे। अभी ये आगे वाला पैनल लिया है, इसको मैंने उल्टा करते हुए लिया है और इसके ये जो खुली साइड्स हैं, खुली साइड्स में से पीछे वाले पैनल को इस तरह से इसमें डालना है और इनके शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। इस तरह से देखिए, ऐसे डालते हुए इसके शोल्डर पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी साइड में से इस वाले पीस को इंसर्ट करते हुए इसके भी शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर इसके स्टिच कर लिए हैं। इसे इस तरह से पलटना है, तो आप देख सकते हो शोल्डर का स्टिच कितनी फिनिशिंग से आया है। इसे अब एक तरफ से पकड़ते हुए एक साइड से हमने ऐसे पलट लेना है। तो ये देखिए, सारा मैंने एक तरफ को पलट लिया है। ऐसे पलटने के बाद इसमें पूरे में टॉप स्टिच दे देना है, आर्म होल्स पे भी, नीचे भी और गले पे, यहाँ प्लैकेट पे भी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाने का कारण ये है ताकि इसमें से लाइनिंग बाहर की तरफ ना निकले। ये सिलाई लगाने के बाद अब इस पे लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है। इसे यहाँ नीचे और इसके आर्म होल्स पे मैं अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो गले पे भी लगा सकते हो। लेस इसमें लगा दी है मैंने और ये बटन लगाने हैं इस तरह से नीडल और थ्रेड की हेल्प से और यहाँ पे टिच बटन लगाएंगे। एंड में इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। तो चलिए अब लहंगा स्टिच कर लेते हैं। लहंगे का पहले हम मेन फैब्रिक स्टिच करेंगे। तो ऐसे इसकी सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए ये बाहर वाली सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे।
इसके बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब सेम इसी तरह से लाइनिंग को भी स्टिच कर लेना है। लाइनिंग की दोनों बाहर वाली सिलाइयाँ लगाने के बाद इसका भी बॉटम फोल्ड कर लेना है। लाइनिंग को तैयार करने के बाद लहंगे का मेन फैब्रिक लिया है और इसे सीधा करते हुए रखा हुआ है। और ये लाइनिंग ले ली है जो हमने रेडी की है, इसको भी सीधा किया हुआ है। लाइनिंग को लहंगे में यहाँ से डालेंगे और मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को स्टिच लगाते हुए आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये मैंने इनको स्टिच कर लिया है और ये आप देख सकते हो लाइनिंग इस तरह से इसके अंदर आई है। अब इसमें बेल्ट अटैच करनी है, तो मैं आपको मशीन पे अटैच करते हुए दिखाती हूँ कि किस तरह से अटैच करेंगे। ये बेल्ट ली है और बेल्ट की उल्टी साइड है। लहंगे की ये जो सिलाई है, कोई भी एक साइड की सिलाई लहंगे की इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और लहंगा हमारा सीधा है इस टाइम पे। और इस सिलाई के पास इस कपड़े को इस तरह से आधा इंच आगे की तरफ निकालते हुए रखना है। ऐसे ही रखने के बाद इसे ऐसे मोड़ लेना है, आधा इंच तक इसे फोल्ड कर लेना और इस पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे में सिलाई लगाने के बाद जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये हमारा जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको इस तरह से करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लग जाने के बाद इसके इस किनारे को आधा इंच तक मोड़ना है और ये जो हमने सिलाई लगाई है इस तक लाते हुए इस पे सिलाई लगानी है और यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच इसको खुला छोड़ लेना है ताकि इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सके। तो इस तरह से करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। इसमें पूरे में सिलाई मैंने लगा दी है और यहाँ से लगभग 1.5 इंच तक खुला छोड़ दिया है। बेल्ट इसमें लग चुकी है और ये खुला पोर्शन भी छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक की लंबाई जितनी कमर की गोलाई है उससे 3 इंच कम लेंगे, तो ये मैंने 17 इंच ली है। इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इस खुले पोर्शन में से डाल लेना है और इलास्टिक के दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक पे सिलाई मैंने लगा दी है। इसे अंदर की तरफ करते हुए ये जो खुला पोर्शन है इसको भी सिल लेंगे। इसको सिलते वक्त ध्यान रहे कि इलास्टिक पे सिलाई ना आए और बाद में यहाँ इलास्टिक के सेंटर पे भी सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ ही लहंगा बनके रेडी हो गया है। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।